जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो राजस्थान जीके के अंतर्गत हमारे राजवंश का टॉपिक चल रहा था और जिसमें हमने मेवाड़ का गुहिल वंश पढ़ लिया, बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ लिया, मारवाड़ का राठौड़ पढ़ लिए और किशनगढ़ के राठौड़ पढ़ लिए। अब वर्तमान में चौहान वंश पढ़ रहे हैं हम। चौहान वंश के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम शाकंभरी के चौहानों के बारे में पढ़ते हैं। और शाकंभरी के चौहानों के बारे में स्टूडेंट सर्वप्रथम मैंने ये उनके सीक्वेंस दिए गए हैं। कई बार क्या है कि सीक्वेंस करवा लिए जाते हैं एग्जामों में, तो इसलिए पहले देखो सांभर के चौहान। सबसे पहले वासुदेव चौहान इस वंश का संस्थापक था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। फिर उसके बाद गुवक फर्स्ट है, फिर सिंहराज है, फिर वाकपति राज, फिर विग्रहराज द्वितीय, फिर गोविंद तृतीय, फिर पृथ्वीराज प्रथम। तो पृथ्वीराज प्रथम तक के शासकों का मैंने सीक्वेंस एक क्रम में इनको लिख दिया है, तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिख ले ऐसे क्रम से, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्रम से लिखिए या क्रम से करवा लेते हैं, तो हमें क्रम भी पता होना जरूरी है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान चौहान वंश के क्या थे? संस्थापक थे। इनको आदि पुरुष भी कहा जाता है, चौहान वंश का मूल पुरुष भी कहा जाता है। और इन 551 ईस्वी में इन्होंने सांभर झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 551 ईस्वी में सांभर झील का निर्माण करवाया था। और इनकी राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। कौन सी राजधानी थी? अहिछत्रपुर। और इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी और इनका शासनकाल माना जाता है 551 ईस्वी के लगभग। उसके बाद आते हैं गुवक फर्स्ट। गुवक फर्स्ट गुर्जर प्रतिहारों के यहाँ सामंत थे। मतलब चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, वो स्वतंत्र शासक नहीं थे। लेकिन जब गुवक फर्स्ट आए तो गुवक फर्स्ट गुर्जर प्रतिहारों के सामंत तो थे, पर उन्होंने क्या किया? अपने आप को इस सामंत प्रथा से मुक्त कर लिया। तो गुर्जर प्रतिहारों की सामंत प्रथा से मुक्त होने वाले प्रथम चौहान शासक थे गुवक फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि चौहान में कौन सा शासक था जिसने अपने आप को प्रतिहारों की सामंत प्रथा से मुक्त करवाया, या प्रतिहारों की सामंत प्रथा से मुक्ति पाने वाले प्रथम चौहान शासक कौन थे? कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन हमारे पास डेटा है कि गुर्जर प्रतिहारों की सामंत प्रथा से मुक्ति होने वाले प्रथम चौहान शासक गुवक फर्स्ट थे। और गुवक फर्स्ट किसके सामंत थे? तो गुवक फर्स्ट जो प्रतिहार शासक थे नागभट्ट द्वितीय। गुवक फर्स्ट प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। और इन्होंने गुवक फर्स्ट ने सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण? हर्षनाथ जो भैरव मंदिर है ना, उसका निर्माण करवाया था गुवक फर्स्ट ने। और जिसमें पूर्ण सहयोग एक राजा थे हट्टड़, उन्होंने किया था। उसके बाद नेक्स्ट शासक आते हैं सिंहराज या सिद्धराज। चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक। ये चौहानों के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। मतलब ये गुवक फर्स्ट तो फिर भी नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे, ये तो बिल्कुल स्वतंत्र शासक थे। सिंहराज या सिद्धराज, इनको चाहे सिंहराज कह दो चाहे सिद्धराज कह दो, नाम दो अलग अलग एक ही व्यक्ति के हैं। तो ये क्या है? चौहानों के प्रथम स्वतंत्र शासक थे, ये किसी के भी अधीन नहीं थे। और इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी? तो इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज। और इसके बाद आते हैं वाकपति राज। वाकपति राज, इन्होंने अपने जीवन काल में 108 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े इन्होंने अपने जीवन काल में? 108 युद्ध लड़े। और ये जो वाकपति राज चौहान है, इनके पुत्र थे लक्ष्मण देव। इन्होंने लगभग 950 ईस्वी मतलब 10वीं शताब्दी के आसपास नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना की। जो पाली के चौहान वंश है पाली का, नाडोल पाली में, तो वो वंश भी ये शाकंभरी के चौहानों से ही संबंधित है। जो वाकपति राज के पुत्र थे लक्ष्मण देव, उन्होंने ये चौहान वंश की नींव डाली थी। कहाँ पर? नाडोल पाली में। उसके बाद नेक्स्ट शासक आते हैं विग्रहराज द्वितीय।
विग्रहराज द्वितीय। तो विग्रहराज द्वितीय की उपाधि है खुररंजोधर। कौन सी उपाधि है इनकी? खुररंजोधर। और इन्होंने 973 ईस्वी में हर्षनाथ प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी। हर्षनाथ जो मंदिर है उसके आगे प्रशस्ति लगी हुई है, उसको उत्कीर्ण करवाया था विग्रहराज द्वितीय ने। और चालुक्य वंशीय शासक मूलराज प्रथम को पराजित करके टैक्स देने के लिए बाध्य किया। इन्होंने जो चालुक्य वंश के शासक थे मूलराज फर्स्ट, उनको पराजित किया और उनको टैक्स देने के लिए बाध्य किया। फिर वो क्या है, चौहानों को टैक्स देने लगे। भड़ोच में चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? ये विग्रहराज द्वितीय ने। विग्रहराज द्वितीय चौहानों के बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर का भी निर्माण करवाया। और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चौहान वंश के शासक विग्रहराज द्वितीय ही थे। महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो उस समय चौहान वंश के शासक कौन थे? विग्रहराज द्वितीय थे। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय की उपाधि थी वैरी घट। तो स्टूडेंट्स कई बार गोविंद तृतीय की उपाधि बहुत बार एग्जामों में आई है, तो इसको आप ध्यान रखें, लिख लिए। इनकी उपाधि थी वैरी घट और इनको शत्रु संहारक भी कहा जाता है। फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। जो गजनी के शासक थे उनको मारवाड़ में आगे बढ़ने से किसने रोका? तो उनको रोका था गोविंद तृतीय ने और इनकी उपाधि थी वैरी घट। पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज ने उन 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया था जो पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे। हुआ क्या स्टूडेंट्स, जो ये चालुक्य सेना थी, तो चालुक्यों ने काम क्या कर दिया था? लूटमार का ये काम कर दिया था। मतलब जो भी शक्तिशाली या पैसे वाले दिखते थे वो धनी लोगों को लूटने का कार्य चालू कर दिया था। तो उनको चालुक्यों को पता लगा कि जो पुष्कर के ब्राह्मण हैं वो बहुत ही पैसे वाले हैं, क्योंकि पुष्कर में बहुत सारे मंदिर है, आपको पता होगा बहुत सारे मंदिर है और उन मंदिरों में चढ़ावा भी बहुत सारा आता है और मंदिरों की में मतलब आर्थिक रूप से समृद्ध है वो जो मंदिर थे। तो चालुक्यों ने इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए कि भाई जाके धन लूटने के लिए आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण कर दिया? पुष्कर के ब्राह्मणों पर। अब जब उन्होंने पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने के लिए आक्रमण किया तो इसकी सूचना पृथ्वीराज प्रथम को लग गई और पृथ्वीराज प्रथम ने क्या किया? बदले में प्रतिकार किया और सारे के सारे सैनिकों को क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया और सबको मौत के घाट उतार कर जो पुष्कर के ब्राह्मण थे उनके धन को लूटने से बचाया। और फिर उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? तो जो पृथ्वीराज प्रथम है उनकी उपाधि थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। कौन सी उपाधि थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। इसी के साथ आज अपनी राजस्थान जीके की क्लास पूरी हुई। मैं इससे आगे कल आपके लिए कुछ और कंटेंट लेके आऊँगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।